जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम वैश्य धर्मशाला के अंदर शुरू होने वाली है 1 अक्टूबर से ही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। इस कथा को करेंगे मनमोहन ब्रजवासी जी। देखिए ये खबर हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हाथ उठा के बोलेंगे गौ माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। गौ माता की जय। भारत माता की जय। अपना अपना माता पिता की जय। मैं अजय मंगला, इस संस्था का मुझे प्रधान बनाया गया है पिछले साल। और मैं तो खैर 2003 से जुड़ा हुआ हूँ समाज से, और समाज की बड़ी आशीर्वाद मेरे पे रहा है कि गुरुओं का सबका आशीर्वाद रहा है कि हमके साथ हमने छोटा सा एक कार्य लेके चले थे, तो कारवां इतना बढ़ता चला गया कि आज हम लोग एक बहुत बड़े स्वरूप में पूरे गुरुगांव में हमारी ब्रजरस गोसेवक समिति का एक नाम है। हम लोग जो जैसे बादशाह ने उपदेश बताया कि हमारा उद्देश्य गौ सेवा है। गौशाला बहुत लोग चलाते हैं, गौशालाएँ बहुत सारी हैं जहाँ गाय भूखी मरती है, उनको चलाने के लिए फंड नहीं है, जिनकी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते, उनकी हम व्यवस्थाएं करने में अपने आप को थोड़ा बहुत सक्षम पाते हैं कि हमारी आप लोगों के सहयोग से पब्लिक, आप जितनी भी हमारी सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो सब गौ सेवा के लिए दान देते हैं, रोटी देते हैं, रुपया देते हैं। वो हम गौशाला में उनके माध्यम से अपने हमारी सब एक माध्यम बनते हैं, बाकी हम गौशाला में वो सामान पहुँचा देते हैं। इस कथा का जो उद्देश्य रहता है वो हमारा गौ सेवा ही है। इस कथा में जो भी हमें अर्जित होगा पैसा, वो सब गौ सेवाओं की दवाइयों में, कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं शेड की व्यवस्था, कहीं चारे की व्यवस्था, वो हम करते हैं। हम लोग हर महीने 2 बार तो चारा भेजते ही हैं हर गौशाला में, और जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट आती है वैसे उसको, जैसे कोई गौशाला से आया कि भाई हमारे पास चारा नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं उसको उस दिन ट्रक वहाँ मूवमेंट करा देते हैं, वहाँ ट्रक उनका भिजवा देते हैं। हमारी जितनी भी गौशालाएँ आसपास की है, झज्जर की है, जो भी आसपास की, नंदगांव तक की, बरसाने तक की गौशाला हमसे जुड़ी हुई है, हम लोग वहाँ तक भी सहायता भेजते हैं गौओं के लिए। हमारी कोशिश ये रहती है सब लोगों की कि किसी भी तरह गौ भूखी ना मरे। और हम लोग ये जो कार्यक्रम, जैसे भाई साहब ने बताया कि हम लोग ये कथा करते आ रहे हैं, इस कथा का जो उद्देश्य है, महाराज जी भी जो हमारी कथा करते हैं उनका भी ये उद्देश्य रहता है गौ सेवा की कथा है, तो इसमें वो भी हमसे वो मिनिमम जो खर्चे होते हैं वही हम देते हैं उनको, बाकी सब हम लोग गौ सेवा में समर्पित कर देते हैं। जो भी हमारी महिलाएं मंडल जुड़ा हुआ है इतना बड़ा हमसे, तो हमारी सेवा देख के ही जुड़े हैं। हम लोग जो रथ चलाते हैं, इससे हम लोग, आप देख रहे हैं कि 20 रुपये किलो चारा मिलता है। जो गऊ के लिए चारा जरूरी है तो रोटी भी जरूरी है, अन्न भी जरूरी है उसके लिए, तो ये अन्न नहीं मिल पाता उनको, ये अन्न की बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। ये 20 रुपये किलो खरीदती हैं गौशालाएँ, जो हम उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। इसकी कीमत लगाए हैं साल में तो 50 लाख रुपये हो जाती है जो हम भेजते हैं। ये 50 लाख की व्यवस्था हम लोग सिर्फ आपके सहयोग से कर पाते हैं। आप जो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, जो गौ की पहली रोटी निकालते हैं, वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्य है कि वो रोटी ऐसे ही नहीं व्यर्थ जा रही है, हमारी वो गौशाला तक जा रही है, गौ के मुंह पे जा रही है। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं, ये बड़ी कथा है, इसमें सभी लोग पधारें और गौ सेवा का लाभ लें और अपने को धन्य करें। और ये कथा जो है पूर्वजों की शांति के लिए भी है। जिसके पितृ नाराज हो जाते हैं तो सबसे बड़ी भागवत मानी जाएगी इसके पितरों के लिए, कि पितृ पक्ष में अगर वो भागवत करा ले तो उसके पितृ खुश हो जाते हैं। तो यहाँ उसकी व्यवस्था हमने की है कि भाई जो भागवत कराना चाहते हैं, सिर्फ 11,000 में उनकी भागवत हो जाती है, और उनकी पितृ पूजा बिल्कुल एक सबकी सुबह पहले पूजा होती है, जितने यजमान मन की पूजा कराई जाती है, फिर वो उसके बाद उसका पाठ होता है, शाम को आरती होती है, वो पूजा एक पूरा नियम से होती है 7 दिन। आज सभी मीडिया बंधुओं का, बहनों का इस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। हमारा एक बहुत ही पवित्र सा उद्देश्य है। हमारी संस्था का नाम है ब्रजरस गौ सेवा समिति। इस समिति का गठन हमारे पूज्य महाराज मनमोहन ब्रजवासी जी की प्रेरणा से 2010 में किया गया था, और तब से लेकर ये संस्था गौ माता की सेवा में निरंतर नए से नए आयाम स्थापित कर रही है, और नित्य नई सेवा आप समाज के सभी लोगों के सहयोग से हम गौ सेवा कर पा रहे हैं। सबसे पहले हमने गौ माता की सेवा के लिए हर घर से 1 रोटी और 1 रुपये का शुरुआत की थी। आप जानते हैं हर हिंदू के घर में पहली रोटी गाय के नाम से बनाई जाती है, लेकिन क्या था कि वो रोटी बनाकर हमारी माता बहनें या तो सड़क के बाहर डाल दी, या अपने चबूतरे में डाल दी, या चौबारे में कहीं रख दी,
वो वास्तव में गौ माता के पास पहुंचती नहीं थी और एक तरह से अन्न का भी निरादर होता था। तो हमने कहा कि ये जो एक रोटी हर हिंदू के घर से निकलती है, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि प्रॉपर वे में सही तरह से ये गौ माता के पास पहुँचे, यानी कि गौशाला में पहुँचे। हम इसके भी सपोर्टर नहीं है कि गलियों में गाय घूमे। गाय माता के स्थान नहीं है कि गलियों में अपने चारे के लिए, रोटी के लिए, शुदापुर लिए गलियों में घूमे और कहीं कहीं दुत्कारी जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी अभावग्रस्त गौशालाएँ हैं, जहाँ इसकी ज़रूरत है, वहाँ वो रोटी भिजवाते हैं। तो ये तो हमारी शुरुआत थी संस्था की। उसके बाद आजकल आप जानते हैं आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष में कुछ लोग सोचते हैं कि शुभ काम नहीं होना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष जो है किसी भी पूजा अनुष्ठान के लिए, शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम समय है। इस समय हम अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। उसी क्रम को आगे रखते हुए सन 2003 से हम भागवत कथा यहाँ करा रहे हैं और यही प्रांगण है और यही हमारे सदस्य हैं। हमारे अजय मंगला जी चाहे किसी पद पर रहे हो, चाहे जैसे हो, बहुत तन मन से इस कथा के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं कहूँगा कि गुड़गांव में या हमारी धर्मशाला में पहली कथा श्री अजय जी ने करवाई थी। ये इन्होंने अपने परिवार की कथा करवाई थी और उसके बाद ये समाज जुड़ता गया और ये कथा जो है एक बहुत विशाल कथा का रूप ले चुकी है। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कथा है। 1 अक्टूबर को सुबह हमारे महिला कलश यात्रा निकालेंगी बड़े धूमधाम बैंड बाजे से और कलशों की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमने कहा था 20 तारीख को हम इसको स्टॉप कर देंगे, लेकिन जैसा कि बार बार हमारे पास अनुरोध आता है तो हम किसी को भी मना नहीं कर रहे हैं। और जो भी हमारी माता बहनें कलश में भाग लेना चाह रही हैं, सभी का स्वागत है। कलश के बाद भंडारा होगा और प्रतिदिन 3:30 से 6:30 कथा होगी। बहुत ही सुंदर और मधुर वाणी में हमारे महाराज जी कथा करते हैं और मेरा आप सभी को निमंत्रण है कि आप कथा में प्रतिदिन आएँ। और मैं कहता हूँ ये जीवन को धन्य करने वाली कथा है। भागवत कथा में जो आदमी श्रवण करता है, पाठन करता है, मनन करते है, अध्ययन करता है, उन सभी का उद्धार हो जाता है। और हमारी कथा की एक विशेषता ये है कि हमारे यहाँ कथा के हम यजमान बनाते हैं। उन यजमानों के लिए एक ब्राह्मण अलग से, इस बार काशी से विद्वान शास्त्री आ रहे हैं, वो अलग से कथा करेंगे। यानी कि किसी के मन में इच्छा होती है मैं जीवन में एक भागवत कराऊं और किसी भी अभाव की वजह से, कहीं धनाभाव है, कहीं समय का भाव है, कहीं स्थान का भाव है, वो कथा नहीं करा पाते, उनके लिए हमने एक शुरुआत की है कि वो यहाँ आए। उनके लिए अलग से एक विद्वान ब्राह्मण कथा करेंगे, पूरे 7 दिन वो पूरी कथा करेंगे। उसके लिए मात्र 11,000 का हमने शुल्क रखा है, सहयोग राशि रखी है, जिसमें ब्राह्मण की भोजन, दक्षिणा, वस्त्र, उसके तीनों समय का भोजन, रहने की व्यवस्था, उसकी दान दक्षिणा, पोथी, हर चीज़ हम करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि इससे कोई यजमान से हमें धर्मोपार्जन नहीं होता, लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रति उनकी भावना हो। एक बार जो भागवत पढ़ लेता है और जो कर लेते हैं वो बार बार हमें हर बार कहते हैं कि हम यजमान बनेंगे। तो ये हमारी 2 मुख्य बातें हैं। और मैं आपको थोड़ा कार्ड आपको दिखाता हूँ, इसको भी आप ज़रा हाईलाइट करिए। और हमारे ख्याल से तो हमने सुंदर कार्ड बनवाया है और बाकी आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। और आगे देखिए, और ये हमारी संस्था का छोटा सा इसमें हमने परिचय दिया है। जैसा कि मैंने बताया था वो रथ जो हमारे चल रहे हैं, 21 रथ अभी चल रहे हैं और 5 रथ अगले हफ्ते हमारे पालम विहार में हमारे संचालक है हरीश खंडेलवाल जी, उनके सहयोग से 5 रथ और चालू होने वाले हैं। ये हमारा मेरे ख्याल मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। मैं इस संस्था में उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। वैसे तो डिटेल में हमारे प्रधान अजय मंगला जी ने और महासचिव भैया जी ने सब कुछ बता दिया है। इसके बावजूद ये जो कथा स्थल है ये हमारे समाज का है, इसमें हमारे को कोई शुल्क नहीं देना है। सिर्फ इसका पर्पज ये है कि हमारा पैसा बचे, वो सेवा में जाए, वरना तो कथा स्थल का ही खर्चा बहुत होता है। उसके बाद हमारे जो स्वामी जी हैं, गुरु जी हैं, इनकी वाणी में सरस्वती भाषा इतना सरल भाषा में बोलते हैं, हर आदमी के समझ में आ जाता है। धर्म का फायदा सबको मिलता है, लोग यहाँ से सीख के जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं। मेन पर्पज यही है सबका मिलके कि हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचे और गौ की सेवा में लगे। धन्यवाद। हमारी बहन उषा जी हैं, उषा भारद्वाज, जिनको सभी लोग गुड़गांव में जानते हैं। उषा भारद्वाज
जहाँ भी भागवत होती है, क्योंकि आज तक कोई भी चला जाए भागवत हो रही है हमारे यहाँ, उसका तुरंत स्वागत करती हैं और भागवत में कुछ ना कुछ अपना दान जरूर देती हैं। लेकिन हमारी संस्था की, ये हमारी लेडीज विंग की प्रधान है और हमारी संस्था को बहुत ज़्यादा इनका सहयोग मिलता है, हमारी संस्था को इनका सहयोग मिलता है। तो हमारी लेडीज़ के बगैर कोई भी चीज़ चलती नहीं है। तो ये शक्ति है हमारी, जो हमारी संस्था को चलाती हैं लेडीज विंग के थ्रू। बाकी ये बहन जी हमारी तरफ से प्रार्थना करेंगी सबको गौ सेवा के लिए। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। सबको राधे राधे। मैं उषा भारद्वाज, समाज सेवी। मैं धर्म का प्रचार करना चाहती हूँ, सब जगह धर्म का प्रचार करती हूँ, कुछ दान करती हूँ, कोरों को अपने साथ लगाती हूँ और सबको कलश यात्रा के लिए इकट्ठा करती हूँ। और ये जवानों के लिए जितना होता है तन मन धन से मैं सेवा करती हूँ, कोरों को सेवा करती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता, मैं इस सभा का जो है कार्यकर्ता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि भाई हमारे शहर में ये कथा होती है, 2003 से हो रही है। इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग पहुँचे, धर्म लाभ उठाएं, गौ सेवा के प्रति समर्पित हों, ऐसी मेरी मंगल कामना। आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में मातृ शक्तियाँ बैठी हैं, इनका इतना सहयोग होता है कि हम जितने इनकी तारीफ करें उतना कम है। इनका सहयोग ना हो तो शायद हम सफल होने में असमर्थ हों। तो बहुत मातृ शक्तियों में हमारी जान है। मातृ शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के। भाई इनके लिए मैं जोरदार ताली भी बजाना चाहता हूँ। तो आप जो है, आपके माध्यम से ये कथा जो है होगी, आप भी इसमें आमंत्रित हैं। आप भी अगर रोज आएँ और हमारी यहाँ का कथा का अगर आप दृष्टांत लेंगे तो आप कहेंगे वाकई जो ये कथा जो है भाई शहर में सबसे अच्छी कथा है। आपने बहुत कथा सुनी होंगी, बहुत देखी होंगी, लेकिन अगर इस कथा को आप देखेंगे तो आप कहेंगे भाई वाकई इस कथा में ज्ञान है। हमारे गुरु जी की वाणी में जो है वाकई, अभी रमेश जी ने कहा कि सरस्वती जी है, उनकी वाणी में वाकई सरस्वती जी है। अगर आप उनकी कथा सुनेंगे, मैं आपको भी अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप भी आएँ और आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि भाई गुड़गांव की जनता जरूर से ज़्यादा धर्म लाभ उठाए। जय गौ माता। मैं कंचन गोयल गुड़गांव से। मैं इस संस्था से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ महिलाओं का इतना सम्मान होता है, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, ये मैं हृदय से कह रही हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और हमारी संस्था जो एक इतनी सुंदर हमारी महिला मंडल टीम है, हमारे भैया हैं जो 15 साल से हम लोग साथ इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सभी आएँ और इसका अच्छा सबका स्वागत है यहाँ पे संस्था में। सभी हमसे जुड़े। राधे कृष्ण।